हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी देसी रिएक्शन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो है सीमा के बारे में। सीमा के बारे में काफ़ी इंकशाफात हुए हैं जो कि उसके खुद शोहर ने किए हैं। देखते हैं कि उसने क्या क्या बातें की हैं और सुनने में आ रहा है कि उसने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि जो कि आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। तो मज़ीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ग़ुलाम हैदर हमारे साथ हैं। ग़ुलाम हैदर से बात करते हैं। ग़ुलाम हैदर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमा हैदर जो कि आपकी बीवी हैं, अभी भी आपकी बीवी हैं, उनका ये दावा है कि ग़ुलाम हैदर मुझे तलाक देकर चले गए हैं सऊदी अरेबिया बहुत अरसा पहले। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। ग़ुलाम हैदर भाई, आपसे सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि सीमा हैदर आपकी खूनी रिश्तेदार है या वैसे आपने जो शादी की थी कहीं बाहर की थी ख़ानदान से? नहीं, हम मेरा ख़ानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था। पहले थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के ज़रिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो यहाँ वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकबाबाद है? जी जी, जैकमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला खैरपुर रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद, कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राजी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राजी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राजी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फैसला जो जरगा बैठता है, हमने एक फैसला किया। इनके मालिक भी राजी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन और कराची बेटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। शादी करके आपने बताया कि कराची में मकान जो है वो पहली बार किराए पे लिया? जी जी हाँ, कराची में हम किराए पे मकान लिया। उधर फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। शाम को आप अपने घर आ जाते? जी जी, शाम को अपने घर बच्चों के साथ। हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मज़दूर और दूसरा आमदनी तो ख़ास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फ़ैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चलें, इस पे भी बात करते हैं। इस चीज़ पे भी आते हैं कि तलाक हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये बता दें कि आपने कब फैसला किया था कि सऊदी अरेबिया, किस सन में, ये किस सन की बात है कि आपने फैसला किया कि मैं अब सऊदी अरेबिया जाता हूँ, सीमा को यहाँ किराए के मकान में कराची में छोड़कर सऊदी अरेबिया जाता हूँ? सर अभी 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया, तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था, और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे, और साथ में इनका अब्बू था। सीमा का अब्बू भी कराची शिफ्ट हो गया था? जी जी हाँ, सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। ठीक है। इन 3 सालों में सीमा से आपकी रोज़ाना बात होती थी? जी जी सर, बिल्कुल बात होती थी। एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज ख़त्म होता था, लोकल बात होती थी। और मैंने सारे मीडिया वालों को उसका जो है ना, फ़ोटो स्क्रेच और वॉइस मैसेज सब कुछ मेरे पड़े हुए हैं। अच्छा, 3 सालों की बात कर रहे हैं, उस चीज़ पे भी आते हैं कि कब आपका रब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ सीमा से। इन 3 सालों में आप एक दिन में आप कह रहे हैं कि रोज़ाना 2 बार या 1 बार कभी न कभी कॉल एक दिन में ज़रूर करते थे? ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल बच्चों की बात होती। इस चीज़ में कभी आपने नोट किया कि सीमा हैदर जो कि आपकी बेगम थी, कभी आपको शक पड़ा कि शायद आपके इसके जो तल्लुक़ है मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा और बात करने से भी कतराती है, या फिर कुछ इस तरह से हुआ कि आपको पड़ा कि शायद इसकी जो अब चाल चलन है कोई थोड़ा सा बदल रहा है?
नहीं नहीं, मेरे इल्म में जाती बड़ी भी शातिर नहीं लड़की रहा थी। कि जी, इसके वो क्या पता भी है लगने नहीं पोजीशन दिया। क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। माना एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज ख़त्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि हैदर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है, डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 आपकी बेटियां हैं, हाँ। 1 बेटा है। नाम क्या है बेटियों की? बेटे का फरहान, और बाद में फरवा बतूल, फरी बतूल और फरहा बतूल, तीनों बेटी हैं सर। एक तरह के नाम है। माशाल्लाह आपके बच्चे भी हमने देखे हैं, बहुत प्यारे हैं। पबजी गेम है जिसके ज़रिए ये सारा काम हुआ है। कभी सीमा ने आपको ये बताया था कि वो पबजी गेम खेलती हैं? नहीं, सीमा ने नहीं बताया, मगर मेरा बेटा था फरहान, वो मैं बच्चों से बात करता था अपनी घरवाली से, तो उनका जो है ना वो कहता था कि मैं जो है ना पबजी खेलता हूँ, थोड़ा बहुत वो खेलता था फरहान। यानी आपको अपना बेटा बताता रहता था या घर से पता चलता रहता था कि आपका नहीं। बेटा पबजी खेलता है? नहीं, जैसे मैं घर पे बात करता था ना, वो दूसरा स्मार्टफोन था बच्चे के पास, मेरा फरहान के पास, वो खेलता था थोड़ा बहुत। आपने 2 मोबाइल फ़ोन लेकर दिए हुए थे, एक सीमा को अलहदा और अपने बेटे को अलग। जी जी हाँ, एक सीमा के पास अलग था स्मार्टफोन और फरहान के कितनी पास अलग ऐशियां था। जी करवा सर। रहा अब था, बात फिर भी। करते हैं, पहली बार आपका सीमा से रब्ता नहीं हुआ, वो दिन जब आपने ट्राई की और सीमा से आपका रब्ता नहीं हुआ, वो कौन सा दिन था? सर 10 मई तक बात हुआ, 10 मई के बाद मेरा राब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैंने इंतज़ार सुबह से किया कि शायद बच्चों का कोई काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलाई कर रहे हैं। शाम तक जैसे फ़ोन नहीं आया, मैंने इसको भाई को मैंने ट्राई किया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके भाई के पास फ़ोन किया, सीमा ने आप लोगों से बात किया? बोलते नहीं, आज तो नहीं किया, कल किया। मैंने बोला कल तो मेरे साथ भी उन्होंने बात किया। फिर उसको मैंने बोला कि जाओ मेरे घर पता करो। बोलता है मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोट बंगला गया था, बस पे आ रहा हूँ, सुबह तेरे घर जैसे ही पहुँचूंगा आपको अपने बच्चों से बात करवाऊंगा। आप थोड़ी सी उस मकान के बारे में बात करते हैं। 3 साल में आपने, आपका ये कहना है कि हर महीने आपने पैसे घर भेजे हैं। कितने पैसे आप हर महीने घर भेजते थे? सर मैं शुरू में थोड़ा तनख्वाह कम था, उस टाइम करेंसी भी कम था, 45,000 तकरीबन शुरू से। ठीक है। जैसे मैं आया था कि 45,000, पीछे 50,000, आस्ते आस्ते जैसे वक्त बढ़ता गया, मुझे भी जानकारी हो गई, एक जगह से दूसरे जगह भी काम करना, किधर करना। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000 90,000 भेज रहा था मुसलसल, 2 सालों से ऐसे ही। पहले मैंने सिर्फ शुरू में माना 45 से 50,000 तक भेजा एक साल। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम है और हम सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हम जान सकते हैं कि 70-80 हज़ार रुपया भेजना सऊदी अरेबिया से कमा कर, हक हलाल का मेहनत करके, कोई मामूली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि कब आपने फैसला किया कि आपको कराची में अपना मकान बनाना चाहिए? सर ये तकरीबन 1.5 साल पहले हमने बोला कि हमने एक वीसी भी रखी थी, वीसियाँ भी खुल गई, पैसे जोड़ जोड़ के हमने तक 1.5 साल पहले तो हमने घर लिया था छोटा सा, एक मकान, आज से 1.5 साल पहले? जी जी हाँ, 1.5 साल पहले हमने घर लिया था सर। कितने का लिया था घर? घर सीमा कह रहा था कि हमने लिया 13.5 लाख का सर। 13.5 लाख रुपया आपने वो इधर से कुछ जमा हाँ, करके? पैसा तो सारा मैंने ही अदा किया ना। अच्छा। कि हाँ वो बोल रहा था इतना पड़े हुए हैं इतना, फिर मैंने 2-2.5 लाख रुपया अपने अब्बू से भी पैसे लिया था उधार, वो बाद में वो भी मैंने अदा किया कि पैसा मैंने इसको 13.5 लाख रुपया दे दिया था कि आप घर का मालिक मकानों को उनको देकर आज़ाद करवाया था सर। आज से 1.5 साल पहले यानी किराए के मकान से सीमा अपने बच्चों समेत? नहीं, अपने घर शिफ्ट नहीं हुए, वो फिर भी हम किराए पे ही रह रहे थे, अपना लिया था ना। अच्छा, आप अभी तक किराए पे भी सीमा रह रही थी? जी जी, ठीक है। हम लिया था, मगर वो बोलते हैं इनको मरम्मत करवाएंगे, कलर करवाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, या इनको तोड़ फोड़ के मना अच्छा बनाएंगे, 2-3 मंजिला बनाएंगे। मगर शिफ्ट नहीं थे हम, जहाँ से 3 सालों से हम रह रहे थे उस मालिक मकान के साथ रह रहे थे। उधर का किराया मिलता था, वो किराया उनसे लेकर मालिक मकानों को देता था। अच्छा, अब बात करते हैं सीमा के बारे में। ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान मीडिया जो है लगातार इस चीज़ पे बात कर रहा है कि सीमा मुसलमान थी। बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं कि सीमा से वो कलमा, नमाज और कोई ना कोई सूरत सुनने के लिए सीमा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, और सीमा ये बात कहकर टाल देती है कि वो अब उसका जो मजहबी रुझान है वो तब्दील हो चुका है और वो हिंदू धर्म में बिल्कुल आ चुकी हैं। इस्लामी जो की चीज़ें हैं, नमाज, कोई सूरत पे कलमा, इस चीज़ पे बात नहीं करती और ना वो कलमा सुनाना चाहती है किसी भी मीडिया चैनल को। तो जब आप और सीमा इकट्ठे थे, बहुत सारा अरसा आपने इकट्ठे भी गुजारा है, ठीक है आप 3 साल पहले आ गए, लेकिन सीमा के साथ इकट्ठा भी आप ज़हरी बात है 3-4 साल रहे होंगे, तभी आपके 4 बच्चे हैं। उस वक्त सीमा का जो मजहबी रुझान था वो क्या था? सीमा नमाज पढ़ती थी? जी जी सर, बिल्कुल मजहब से दिलचस्पी थी और नमाज, रोज़ा
और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में बिल्कुल परेशान करने ये वाली पक्का बात है। जाता था और इमाम बारगाह में भी जाता था ये। जी सर। यानी कि सीमा वहाँ भी बकायदगी पढ़ती से थी, नमाज अभी भी इसको पढ़ती कुछ थी नहीं आ और रहा। जो मजहबी या रुझान था ड्रामा वो कर उसका रही है। ज़बरदस्त जी। था। जी हाँ हिंदू बिल्कुल, वो को नमाज समझ- पढ़ती थी हिंदू रमज़ान समझ- शरीफ समझे में कि और अफ्तारी करवाती थी हमारे और मज़हब सबील में वगैरह जो किया हर चुकी चीज़ है, उसका उसको अपना दिलचस्पी था सर दीन भी बिल्कुल। है। अभी इस वक्त इस चीज़ पे बात करेंगे कि जब आपके बच्चे वहाँ पे चले गए 10 मई को आपको पता चला। हाँ 10 मई तक भी रास्ते में था। 10 मई ठीक के है। बाद मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि किधर चले 10 गए मई और के बाद किधर हैं। मतलब कि फिर अचानक मैंने एक अभी भारतीय जुलाई चल मीडिया रहा से है। एक खबर देखी तो बच्चे जून मेरे 20 भारत में पुलिस गुजर कस्टडी चुका में है। है। मेरे पैरों से महीना ज़मीन इसमें निकल गया। बीच में बच्चे गुजर किधर चुका गए, है। कहाँ गए, कैसे गए, फिर मैं बहुत परेशान था। यानी कि इससे पहले जब आपने मीडिया का इंडियन मीडिया का क्लिप देखा, इससे पहले आप ये समझ रहे थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ही कहीं ना जी कहीं। हाँ, यही मुझे पता ही नहीं था, कोई इल्म ही नहीं था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, कौन सी जगह पे हैं। ये इंडियन मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि बच्चे उधर है सर। सीमा का ये कहना है कि वो मुकम्मल तौर पे हिंदू धर्म में आ चुकी हैं और शादी करके वो गंगा भी नहाएंगी, जो उनकी रवायत है, और अफसोस की बात है। इस्लाम जो है वो उसको छोड़ चुकी हैं। जी तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। और सीमा के बारे में उसके हस्बैंड से ये बातें सुन के बहुत दुख हुआ क्योंकि यार इनके लिए वो बेचारा 3 साल से परदेश में रह रहा था और 1 रुपया इकट्ठा करके इनको भेज रहा था और पीछे से इन्होंने ये उसको सिला दिया। मैंने सीमा का जो अभी का शौहर है सचिन, वो भी देखा है। मुझे तो उससे ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, कुछ लोग उसके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये काम करके बहुत ही ज़्यादा पछता रही होगी कि मैंने ये क्या कर दिया। अब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और जो कच्चे के डाकू हैं वो भी इसको धमकियां दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सीमा वापस न मिली तो हम ये कर देंगे। यहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनकी बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है और उनको कुछ करना भी नहीं चाहिए। ये हम भी कहेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। हम तो यही कहेंगे कि दोनों मुल्कों के बीच ऐसी बात न हो जिससे दोनों मुल्कों के हालात ख़राब हों। अल्लाह बेहतर करेगा, हमारी यही दुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।